नमस्कार। सत्य हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। असम में तो आप जानते हैं अब 9 अप्रैल को मतदान है 126 सीटों के लिए। अब बच गया पश्चिम बंगाल। 3 राज्यों में कल मतदान होगा। पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को मतदान होना है। उससे पहले खासकर ममता बनर्जी काफ़ी ज़ोर शोर से प्रचार में जुट गई है और सत्ता की दावेदार रही बीजेपी का वैसा अभी प्रचार शुरू नहीं हुआ है, लेकिन ममता बनर्जी पिछले कई दिनों से लगातार 3-3 जनसभाएं संबोधित कर रही हैं। अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में लगातार उत्तर से दक्षिण बंगाल तक प्रचार कर रही हैं और आक्रामक तो वो हमेशा से रही है, लेकिन इस बार उनके भाषणों में और ज़्यादा पैनापन नज़र आ रहा है। केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और भाजपा तीनों को लपेट रही हैं, तीनों पर तीखे हमले कर रही हैं। इससे राजनीतिक हलकों में सवाल उठ रहा है कि क्या एसआईआर के कारण ममता बनर्जी इस बार डरी हुई हैं और उनकी आक्रामकता की यही सबसे बड़ी वजह है। वो बार बार खुद को पीड़ित के रूप में बंगाल के लोगों को पीड़ित साबित करने की कोशिश कर रही हैं अपने भाषणों के जरिए। दरअसल ये समस्या तो है ही। करीब 91 लाख लोगों के नाम कट गए हैं अंतिम मतदाता सूची से। 63 लाख नाम पहले कटे थे, उसके बाद 60 लाख लोग तार्किक विसंगति वाली सूची में रखे गए थे। 700 से ज़्यादा न्यायिक अधिकारी दिन रात उन कागजातों की जांच कर रहे थे। इन 60 लाख लोगों की उनमें से भी करीब 45% यानी 27 लाख से ज़्यादा नाम कट गए हैं। तो कुल मिलाकर करीब 91 लाख मतदाता सूची से बाहर हो गए हैं। यानी एसआईआर की कवायद शुरू होने से पहले जितने मतदाता थे उनमें से 51 लाख नाम कम हो गए हैं और आप जानते हैं एक बहुत बड़ी संख्या है। इसका असर चुनावी नतीजों पर पड़ने की भी संभावना है। खासकर जहां कम मार्जिन था हार जीत का, वहां अगर समझ लेते हैं मिसाल के तौर पर कहीं 8-10 हज़ार सीटों से हार जीत हुई, वहां अगर 40,000 नाम कट गए तो निश्चित तौर पर अंतर आएगा। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि एसआईआर दोधारी तलवार है। दोनों पक्ष चाहे कितने भी दावे करें, लेकिन उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि इससे किसको फ़ायदा होगा, किसका नुकसान। और सोमवार देर रात एसआईआर तार्किक विसंगति वाली अंतिम सूची निकली थी। उसके बाद मंगलवार से ही ममता और हमलावर हो उठी है चुनाव आयोग, केंद्र सरकार और बीजेपी के खिलाफ। और नियमतः ये था कि जो लोग सूची में जगह नहीं बना पाएंगे वो अपील कर सकते हैं। उनके लिए 23 जिलों के लिए 19 न्यायाधिकरणों का गठन किया गया है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर, लेकिन आधारभूत ढांचा नहीं हो पाने के कारण अब तक ये न्यायाधिकरण पूरी तरह काम शुरू नहीं कर सके हैं। इस बीच नियमों के मुताबिक नामांकन दायर करने की आखिरी तारीख के बाद मतदाता सूची में कोई नाम शामिल नहीं किया जा सकता। इस लिहाज से पहले चरण के लिए आखिरी तारीख थी 6 अप्रैल, दूसरे चरण के लिए आखिरी तारीख है नामांकन दायर करने की 9 अप्रैल। तो तार्किक विसंगतियों की सूची में जिन मतदाताओं के नाम कट गए हैं और उनके इलाकों में पहले चरण में मतदान होना है, उनके इस बार वोट देने की संभावना बहुत कम है। यह तभी संभव है जब अगले सप्ताह सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट कोई दिशा निर्देश दे, लेकिन उसकी संभावना भी कम लगती है। अब एक दिन बचा है दूसरे चरण के लिए, इसमें भी लाखों लोगों के मामलों का निपटारा संभव ही नहीं है, जबकि अभी न्यायाधिकरणों ने पूरी तरह काम ही नहीं शुरू किया है। इस बीच ममता बनर्जी ने बुधवार की रैलियों में सवाल उठाया कि जब मतदाताओं से मताधिकार छीनना था तो फिर न्यायाधिकरणों के गठन का फैसला क्यों किया गया, आखिर गठन क्यों किया गया। उन्होंने कहा कि लाखों लोगों के नाम कटे हैं, इस मामले पर हमें फिर अदालत का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए और पार्टी ऐसा करेगी। लेकिन विश्लेषकों के मुताबिक इस बार अब बहुत देर हो गई है, न तो इसके लिए समय है। सुप्रीम कोर्ट को भी ये समस्या मालूम थी, लेकिन एसआईआर की सुनवाई के दौरान उसने भी इस मामले में हस्तक्षेप नहीं किया। उसने
सारा मामला कलकत्ता हाई कोर्ट पे डाल दिया है। अब ट्रिब्यूनलों का कामकाज और दिशा निर्देश कामकाज की रीति नीति तय करने के लिए एक और कमेटी बनेगी, लेकिन अब समय हाथ से निकला जा रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया, तृणमूल कांग्रेस और भाजपा दोनों उम्मीद और आशंका के बीच झूल रहे हैं। हालांकि उनका दावा है कि इससे फर्जी वोटर हट गए हैं और उनको इसका चुनावी फायदा मिलेगा, लेकिन संशय में है, दोनों दलों में संशय में है। और जैसा कि मैंने बताया, न्यायाधिकरणों का गठन हुआ था, काम नहीं शुरू कर पाए, लोग परेशान हैं, लोग अपने दस्तावेज लेकर पहुंच रहे हैं, फिर भी ये प्रक्रिया कुछ जटिल है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जटिल है, वो लोग ऑनलाइन अपील नहीं कर सकते, ऑफलाइन के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन वहां उनको पता चलता है कि अभी न्यायाधिकरण पूरी तरह काम नहीं कर रहा है और अभी काम करना मुश्किल है। अभी ये मामला और बढ़ सकता है, ये संख्या बढ़ सकती है। चुनाव आयोग का कहना है कि 22,000 तार्किक विसंगति वाले ऐसे वोटर थे जिनके नाम अभी सूची में शामिल नहीं हैं, क्योंकि ई हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं उन पर। तो उसके बाद कुछ नाम कटने वाली सूची में जुड़ेंगे, कुछ नाम असली मतदाता सूची में जुड़ेंगे। तो सबसे ज़्यादा नाम कटे हैं तार्किक विसंगति वाली सूची से, आप जानते हैं, मुर्शिदाबाद से, जो देश का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक बहुल जिला है। वहाँ 4.55 लाख वोटरों के नाम सूची से कटे हैं। इससे पहले अंतिम सूची से 2.84 लाख नाम कटे थे, यानी जिले में कुल मिलाकर 7.5 लाख, करीब 7.5 लाख वोटरों के नाम मतदाता सूची से हट गए हैं। पिछली बार यहाँ तृणमूल कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया था, इस बार इतने नाम सूची से हटने से पार्टी संशय में है। और इसी तरह कोलकाता से सटे उत्तर 24 परगना में सबसे ज़्यादा नाम कटे हैं। यहाँ तार्किक विसंगति वाली सूची से तो करीब 3.25 लाख नाम ही कटे हैं, लेकिन उसके पहले जो 28 फरवरी को मतदाता सूची प्रकाशित हुई थी, उसमें कई नाम जुड़े थे। तो टोटल 12.6 लाख, यानी 12.5 लाख से भी ज़्यादा नाम यहाँ कटे हैं। करीब 9.25 लाख नाम कटे थे अंतिम मतदाता सूची से, या तो मृत थे वोटर, या दूसरी जगह चले गए थे, या उनका कोई पता नहीं चला। मालदा जिले में भी 4.59 लाख वोटरों के नाम सूची से कट गए हैं। कोलकाता दक्षिण से करीब 2.5 लाख और उत्तर से करीब 4.5 लाख। तो अब नए नामों को सूची में शामिल करना मुश्किल है चुनाव आयोग के नियमों के तहत। दूसरी ओर अपील भी नहीं हो रही है। अब अपील हुई भी तो नाम सूची में शामिल नहीं हो सकते हैं। अगर सुनवाई हुई और निपटारा भी हुआ, 2 अप्रैल से ही काम शुरू करना था इन न्यायाधिकरणों का, लेकिन अब भी पूरी तरह तमाम न्यायाधिकरणों का काम शुरू नहीं हो सका है। ममता बनर्जी ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया जताई है। उन्होंने कहा है कि तमाम जिलों में चुन चुन कर लोगों के नाम हटाए गए हैं। यह एनआरसी की कवायद है, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स, लेकिन वो बंगाल से एक व्यक्ति को भी बाहर नहीं निकालने देंगी। मुख्यमंत्री ने लोगों से मतदान के जरिए इस अन्याय का बदला लेने और भाजपा को एक भी वोट नहीं देने की अपील की है। वो कांग्रेस और सीपीएम पर भी भाजपा के साथ मिलीभगत के आरोप लगाती है, और उनका कहना है कि सीपीएम को दिया एक वोट भी भाजपा को ही मिलेगा, इसलिए इन पार्टियों को कोई वोट नहीं देना चाहिए। हालांकि तृणमूल कांग्रेस पहले से ही वैध वोटरों का नाम नहीं हटाने की बात करती रही है, लेकिन फिर भी अब इतने नाम हटे हैं, इनमें से कितने वैध हैं कितने नहीं, ये तो दस्तावेजों की जांच से ही सामने आएगा। और कांग्रेस और सीपीएम ने कहा है कि उसने भी चिंता जताई है कि इस प्रक्रिया में देरी के कारण लाखों वैध मतदाता भी वोट डालने से वंचित रह जाएंगे। विश्लेषकों का कहना है कि एसआईआर की कवायद दुधारी तलवार साबित हो सकती है। किसको फायदा होगा, किसको नुकसान, यह तो नतीजों से पता चलेगा, लेकिन ममता बनर्जी को इसने कुछ चिंता में जरूर डाल दिया है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।